स्कूल था, 3 हमारे बच्चे मेरे बच्चे और भी जा पढ़े चुके हैं। हैं, ये वापस नहीं आएंगे। हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और यकीन करें हमारे घर खाली है, वहाँ सिर्फ कब्रिस्तान हम बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पुरुमीद हैं, हम पुरुमीद हैं और यकीन करें अगर हमें यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला, के चक्कर नहीं कटवाना चाहते लेंगे, मैं वकील साहब ले रहे होंगे उनसे, और यकीन करें अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला ना तो यकीन करें कि जहाँ हम क़यामत के दिन बाकी हम हमारे जो बच्चों के कातिल उनका गिरबान पकड़ने के साथ साथ इन यहाँ की कुर्सियों वालों के भी गिरबान पकड़ेंगे, उनके खून भी उसी तरह रंगे होंगे जो उसमें मुलविस थे। इससे कि ये अगर इसमें अगर हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, अगर इन चीज़ों को फरामोश किया जाता है तो यकीन करें हम ये समझेंगे कि ये पाकिस्तान इंसाफ के लिए नहीं है। बस सिर्फ हम जैसे हम जाने के लिए नहीं आएंगे बल्कि अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सब कुछ करेंगे कि हमारी कुर्सियां ना जाए। कभी तो ये पूछा नहीं गया इन लोगों से, कभी पूछ तो लो, दुनिया तारीख याद करेगी कोई वालिदैन निकले थे ये पूछने के लिए, और आप यकीन माने तभी ये निजाम बदलेगा जब ये बड़ी कुर्सियों से पूछा जाएगा। अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए वो सब कुछ करेंगे, उनको पता है कि कभी हमारा कोई नाम नहीं लाएगा। हम इस सुप्रीम कोर्ट में हमारे आने का मकसद यही है, ऑर्डर किया इन सब के ऊपर FIR काटी है ताकि पूछ की जाए, एहतसाब किया जाए इन लोगों का भी। कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह इंसाफ हमें मिल जाए। जो नाम हमने की याद दिलाई हैं, जो हमने नोटिस किए और जिन पे हमने FIR का कहा है, तो हमें इसी तरह अगर इंसाफ मिल गया तो वाकई ये रियासत मदीना कहलाएगा फिर। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं हुए। हमारे बच्चे तो चले गए हैं लेकिन बाकी पाकिस्तानी अवाम के बच्चे महफूज रहेंगे। हमारा ये इरादा है और इनको इंशाल्लाह इंसाफ दिला के रहेंगे और जब तक जिंदा हैं जो बच्चे हैं हम उन्हें मरने नहीं देंगे हम। और हमारी करके ये चला भी दें जी, चला दें, चला दें उन पे FIR इंशाल्लाह काटने का बिल्कुल उन्होंने इस पे ऑर्डर दिया है। जी हाँ, जिसमें उस टाइम हमारे सानिहे APS के टाइम जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जो हमें लगता है कि वो इसमें उन कुर्सियों पे ज़िम्मेदार कुर्सियों पे बैठे हुए थे, लेकिन उन पर किसी ने भी कोई उंगली नहीं उठाई, जिसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ उस टाइम मौजूद थे। हमने कहा उन पे FIR कटवाएं। जो परवेज़ खटक थे जो उस वक्त वज़ीर आला थे KPK के, उन पे ये FIR कटवाएं। जो हमारे वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार जो उस टाइम बैठे हुए थे उस कुर्सी पर, उन पर ही FIR कटवाएं। जो हमारे कोर कमांडर साहब थे पेशावर के, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इस पे आती थी। सिक्योरिटी के सारे मैटर स्कूल के और तमाम कैंट के एरिया के जो इन पे आते थे, वो सब जो है ये सब इसमें कसूरवार हैं। और भी 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि DG ISI जो है ज़हुरुल इस्लाम वो हैं, और एक वो सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो कौन से अख्तर अली शाह। ये सारे वो लोग हैं जिनसे कभी पूछ नहीं की गई। हमेशा छोटे कहा गया जो लोग आए थे XYZ उनको सजाए, उनको जो हमने उसी टाइम जो है वो फांसियों पे लटका दिया। इसके अलावा कहा गया जो उस वक्त सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग थे उनको मामूली सजाएं देकर फारग कर दिया गया। इनमें कई ऐसे जो हैं, ब्रिगेडियर मुदस्सिर का नाम भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उनकी भी सिक्योरिटी स्कूलों में तमाम उस पर उनकी लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अपने इवन कि उनके जुडिशल कमीशन में उनके बयानात में भी इतना फ़र्क है कि जिससे साफ जाहिर है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं है। तो उनको जो सज़ाएँ मिली हैं वो किसी कातिल की सज़ाएँ नहीं हैं। उनको सिर्फ ये कहा गया है कि वो इसके बाद जो है नौकरी नहीं कर सकते, बस इससे रिटायर होंगे, ब्रिगेडियर की वो पोस्ट पर थे, इसके बाद पूरे मराद के साथ उनको घर भिजवा दिया जाएंगे, लेकिन वो उसके बाद दोबारा नौकरी नहीं करेंगे। जी हाँ, इन सब के नाम पे बाकायदा FIR कटवाई है हमने। उनको कहा है कि इसके नाम पे आप ऑर्डर करें और अभी ऑर्डर करें, इसलिए कि हम तब तक नहीं निकलेंगे सुप्रीम कोर्ट से जब तक हम इंसाफ नहीं लेंगे। ये हमने पहले भी कहा था, ये अभी भी कह रहे हैं कि हम हमारे बच्चे लावारिस नहीं हैं। यकीन करें हमने बच्चे खोए हैं। हम हर दरवाजे के बाद इस दरवाजे पर आए हैं। हमने पूरे सब दरवाज़ों को चेक कर लिया, सारे दरवाजे खटखटाए, यकीन करें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अब ये आखिरी दरवाज़ा है जिससे हम इंसाफ लेने आए हैं। हम 7 साल से निकले हैं, सिर्फ शामिल को आपने तमाम लोगों के नाम लिए, लेकिन उस वक्त हुकूमत नवाज शरीफ की थी, उनका आपने नाम नहीं लिया।
वजीर दाखिला वो लेकिन बिल्कुल वो भी इसमें आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हमारी सिक्योरिटी में मामूर लोग थे वो आते हैं, जो कैंट में जिनकी जिम्मेदारी थी। आखिर ये लोग अफगानिस्तान से, हमें ये बताया गया अफगानिस्तान से आए, अफगानिस्तान के रास्ते ये कैसे यहाँ तक पहुँचे, कौन कौन इन जगहों पे मौजूद था, किस किस की सिक्योरिटी थी। जब इनको लेटर भी, जब इनके चौधरी निसार को लेटर मिला हुआ था तो उन्होंने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया। पीएस को बाकायदा टारगेट किया गया था, जो डायरेक्ट जिम्मेदार जो डायरेक्ट जिम्मेदार है, सही बात है। केपी वाले और फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, कातिल हिदायतुर रहमान, कातिल ब्रिगेड मुदस्सर, डायरेक्ट जिम्मेदार, कातिल इनायतुर रहमान, कातिल परवेज खटक, कातिल अख्तर अली शाह। 7 साल से हमारी कोशिश ये है कि हम कहाँ रुल रहे हैं सड़कों पे, क्यों रुल रहे हैं। सब हमें कहते हैं इंसाफ, हम जिस इंसाफ के लिए निकले हैं आज तक वो नहीं मिला। हमने शामिल को कहा कि सामने लाओ, कौन है शामिल, कौन है कातिल, कौन है गाफिल, कौन है खाइन जिसने हमारे साथ खयानत की। हमने अपने बच्चों को वहाँ पर डाला कि वो सेफ रहेंगे, तो किसने खयानत की। आज तक ना हमें शामिल का सामने लाया गया, आपके सामने लाया गया, अवाम के सामने लाया गया, कौम के सामने लाया गया, किसी के सामने नहीं लाया गया। अगर हमारे सामने आ जाते तो आप सबके सामने भी आ जाते। ना शामिल आए, ना कातिल आए, ना गाफिल आए, ना खाइन आए। कौन आए? सिर्फ एक गार्ड आया जो एक गुलाम था ऑर्डर का कि आज तुमने सामने नहीं आना, आज तुमने गोली नहीं चलानी, आज तुमने ड्यूटी पर नहीं जाना। हमने तो ये इंसाफ नहीं मांगा इनसे। सजाएं मिली है ना, अगर ये इसी तरह सजाएं मिलती रही तो हमारे मुल्क में तो आज हमारे एक बच्चे गए, कल सबके बच्चे जाएंगे। और अगर पहले लोग निकल आते इंसानियत के बाद, सबका रास्ता है। तो जब ऐसा तक नहीं होगा, बच्चों को नहीं पकड़ा जाएगा, इन छोटे मोटे बच्चों से कुछ नहीं होता। इसलिए कि जब इनको पकड़ा जाएगा तो ये नीचे का सारा निज़ाम सही होगा। वो हमें, हमारी कौम को, हमारे बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सब कुछ करेंगे कि हमारी कुर्सियां ना जाए। कभी तो ये पूछा नहीं गया इन लोगों से, कभी पूछ तो लो। दुनिया तारीख याद करेगी, कोई वालिदैन निकले थे ये पूछने के लिए। और आप यकीन माने तब ये निज़ाम बदलेगा जब ये बड़ी कुर्सियों से पूछा जाएगा। अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। उनको पता है कि कभी हमारा कोई नाम नहीं लाएगा। हम इस सुप्रीम कोर्ट में हमारे आने का मकसद ही यही है। ऑर्डर किया इन सब के ऊपर FIR काटी है ताकि पूछ की जाए, एहतसाब किया जाए इन लोगों का भी। हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस के कि उन्होंने हमारे कहने पर ऑर्डर किया है, और अल्लाह करे और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह इंसाफ हमें मिल जाए। जो नाम हमने की याद दिलाई हैं, जो हमने नोटिस किए और जिन पे हमने FIR का कहा है, तो हमें इसी तरह अगर इंसाफ मिल गया तो वाकई ये रियासत मदीना कहलाएगा फिर। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं हुए। हमारे बच्चे तो चले गए हैं, लेकिन बाकी पाकिस्तानी अवाम के बच्चे महफूज रहेंगे। हमारा ये इरादा है और इनको इंशाल्लाह इंसाफ दिला के रहेंगे। और जब तक जिंदा हैं जो बच्चे हैं हम उन्हें मरने नहीं देंगे हम। और हमारी करके ये चला भी दें जी, चला दें, चला दें, ले चला दें, आवाज दबाया जा रहा है, आवाज दबाया जा रहा है। सौदाई पीएस पेरेंट्स की चला दें, हक का आवाज दबाया जा रहा है। ये हमारी रिक्वेस्ट है, चला दें प्लीज, चला दें। कोई किसी का जवाब नहीं कर सकता। एक दफा मौत है। बाकायदा प्लानिंग हुए। आर्मी स्कूल तो सेफ स्कूल था, 3 बच्चे मेरे और जा पड़े चुके हैं, ये वापस नहीं आएंगे। हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और यकीन करें हमारे घर खाली है, वहाँ सिर्फ कब्रिस्तान। हम बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पुरुमीद हैं, हम पुरुमीद हैं। और यकीन करें अगर हमें यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला, कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाना चाहते लेंगे, मैं वकील साहब ले रहे होंगे उनसे। और यकीन करें अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला ना, तो यकीन करें कि जहाँ हम क़यामत के दिन बाकी हमारे जो बच्चों के कातिल उनका गिरबान पकड़ने के साथ साथ इन यहाँ की कुर्सियों वालों के भी गिरबान पकड़ेंगे। उनके खून भी उसी तरह रंगे होंगे जो उसमें मुलविस थे। इससे कि ये अगर इसमें अगर हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, अगर इन चीज़ों को फरामोश किया जाता है, तो यकीन करें हम ये समझेंगे कि ये पाकिस्तान इंसाफ के लिए नहीं है। बस सिर्फ हम जैसे वालिदैन, हम जैसे लोग कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। एक कीड़े मकोड़े जिनके बच्चे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन करें हम अपने बच्चों को याद रखा के रहेंगे। हमारे बच्चे लावारिस नहीं थे, उनके वालिदैन जिंदा थे, वो जिंदा हैं, वो पूछेंगे। हमारे बच्चे लावारिस नहीं है, यकीन करें हमारे बच्चे लावारिस नहीं है। ये मजलूम वालिदैन है जो 7 साल से फिर रहे हैं दर बदर। ये गरीब और मस्कीन वालिदैन हैं जो इंसाफ के लिए फिर रहे हैं, ना दबे हैं, ना झुके हैं, ना बिके हैं। और ये आपके सामने है और ना आइंदा होगा इंशाल्लाह।
मिल जाएगा वकील। जी बिल्कुल मिल जाएगा, वकील साहब हमारे साथ है, मिल जाएगा हमारे सामने उन्होंने ऑर्डर लिखवाया है। ऑर्डर आ रहा है, लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं। متولى سره به زه ملو شم کنه متولى صاحب سره به زه خبرې وکړم خیر 3 बच्चे, 2 बच्चे, इनके 2 बेटे, 3 आप बताएं। जो हमारे थे वो गाजी हो कभी आए हो,